So hello and welcome to yet another video of Bahi Khada by Soul। आज हम क्लास 11 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप, ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें मोर देन टू मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको मिनिमम 2%, ठीक है, मिनिमम 2% जिस बिजनेस में एज ओनर काम करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाता है। अब अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों शेयर करेंगे, ठीक है, लॉस होगा तो दोनों को बेयर करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे बिजनेस को, दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, या फिर कोई एक दोनों के बिहाफ में करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप का। ठीक है, तो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगर डेफिनेशन लिखोगे ना कहीं भी तो ये चीज जरूर लिखना। ठीक है, ये पार्टनरशिप को डिफाइन हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, या आप अपने मन से नहीं कर सकते हो। प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है, और कहाँ दिया हुआ है? इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, according to Indian Partnership Act 1932, it can be defined as the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting by all। तो पार्टनरशिप क्या है? It can be defined as the relation, ये relation है between minimum 2 persons, maximum 50 हो सकते हैं। ठीक है, minimum 2, maximum 50 between persons who have agreed, और वो क्या अग्री किए हैं? Who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting by all। या तो सारे पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है, या फिर कोई एक पार्टनर एज एन एजेंट सबके बिहाफ में काम करेगा। ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियर होगा। पार्टनरशिप का डेफिनेशन नोट्स भी बना रहे हो ना, तो ये सेम डेफिनेशन लिखना। ठीक है, और ये पार्टनरशिप को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ना आप डिफाइन कर रहे हो। कौन डिफाइन कर रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब पार्टनरशिप का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो बिजनेस चल ही रहा था अच्छे से, एक सिंगल पार्टनर था, हमेशा तो बेचारे को लॉस होता नहीं होगा, प्रॉफिट भी होता होगा, प्रॉफिट खुद अकेला एंजॉय करता था। तो पार्टनरशिप का और मेंबर्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ना ठीक है, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वहीं पे केवल अच्छे से चल सकता है जहां पे आपका एरिया ऑफ बिजनेस छोटा हो। ठीक है, कम गुड्स में आप डील कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा गुड में डील कर भी रहे हो, तो मतलब गली का दुकान टाइप होता है ना, जहाँ पे हर तरह का गुड मिलेगा लेकिन कुछ थोड़े क्वांटिटीज में मिलेगा। ठीक है, तो वैसे बिजनेस में मतलब उस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल सकता है। लेकिन अगर हमको बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले कैपिटल चाहिए, और मैंने बोला था सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा रहता है। ठीक है, तो एक आदमी कितना ही कैपिटल इन्वेस्ट कर पाएगा बिजनेस में? ठीक है, तो अगर उसको और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना है बिजनेस में तो पार्टनर्स, मेंबर्स तो चाहिए होंगे। एक रिक्वायरमेंट तो कैपिटल का होगा। ठीक है, फॉर मोर कैपिटल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर मोर टेक्निकल स्किल्स, फॉर मोर टेक्निकल स्किल्स, प्रॉपर फाइनेंशियल स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। अब एक बंदा परफेक्शनिस्ट तो नहीं होता है कि हर एस्पेक्ट में वो एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, टेक्निक्स, सारे टेक्निक्स भी आते हो उसको, फाइनेंशियल स्किल भी हो उसके पास, मैकेनिकल स्किल भी हो उसके पास, कहाँ भागेगा, क्या क्या काम करेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए मेंबर्स अगर और ज्यादा ऐड होंगे तो हर मेंबर्स अपने साथ क्या कैपिटल तो लाएगा ही, अपना अलग स्किल्स लाएगा, नॉलेज लाएगा। ठीक है, तो वो चीज बिजनेस में फिर वो क्या करेगा? इनकलकेट करेगा, और बिजनेस में फिर वही सारी चीज से फिर बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? कैपिटल के लिए।
स्किल्स के लिए स्किल्स में सारे स्किल्स, टेक्निकल, मैकेनिकल, फाइनेंशियल, सारे स्किल्स आ गए, ठीक है। तो अब BST है तो फीचर्स तो होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं फीचर्स की। पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप सबसे पहले फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप बनता कैसे है, हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट मैंने लिख कर दिया कि हम 4 फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं, हम 4 फ्रेंड्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस चीज का, मतलब सारा इंफॉर्मेशन, किस टाइप का बिजनेस होगा, कहाँ पे लोकेशन, एड्रेस ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ बिजनेस, ठीक है, किस गुड्स में डील करेंगे हम, कितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स का नाम एक्सेट्रा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है। और उस डॉक्यूमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट। और ये पार्टनरशिप बनता वैसे है, फॉर्म वैसे होता है। अब ये अग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, और रिटन भी हो सकता है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट अगर हमको फ्यूचर में कहीं पे भी हमको जरूरत पड़ा, एज एन एविडेंस मेरे को दिखाना है, ठीक है, कुछ भी प्रूफ करना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो हम रिटन अग्रीमेंट रहेगा, ज्यादा बढ़िया होगा। हम कहीं पे भी एज एन एविडेंस उसको, एज अ प्रूफ उसको कहीं पे भी किसी के सामने भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओरल एग्रीमेंट रहा तो हम क्या पेश करेंगे, क्या दिखाएंगे, क्या मतलब एविडेंस किसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस रिटन अग्रीमेंट हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर सेकंड है लायबिलिटी। तो यहाँ पे पार्टनर्स, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स का, सारे पार्टनर्स, ठीक है, जितने पार्टनर्स होते हैं फर्म में, उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर कभी कंपनी लॉस में हुआ, नुकसान हुआ कंपनी को, ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है कंपनी को, ठीक है, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर्स अपने जेब से देंगे, अपने जेब से चुकाएंगे, अपने घर से चुकाएंगे पैसा, लेकिन चुकाएंगे। तो जब अपने घर से चुका रहे हैं पैसा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ ना। लिमिटेड तो तब रहता लायबिलिटी जब कंपनी को प्रॉफिट होता, ठीक है, तब ही केवल क्रेडिटर्स को पैसा चुकाता। अगर नुकसान हो गया है तो पार्टनर्स को कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टनर्स यहाँ पे मालिक हैं, ओनर हैं पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है। तो अगर कहीं नुकसान हुआ तो वो अपने जेब से चुकाएंगे, अपने घर का सामान बेच कर चुकाएंगे, लेकिन चुकाएंगे अपना लायबिलिटी, ठीक है। रिस्क, अब पार्टनर्स को रिस्क यहाँ पे सबको होता है। अगर लॉस हुआ, रिस्क मतलब बिजनेस में क्या, लॉस, ठीक है, तो अगर लॉस हुआ तो सारे पार्टनर्स मिलकर उसको म्यूचुअली हैंडल करेंगे, बेयर करेंगे, ठीक है। नाउ डिसीजन मेकिंग भी पार्टनरशिप में म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग होगा, सबका राय मशवरा सारे पार्टनर्स का लिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे आया जाएगा, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग हो गया। कंटिन्यूटी, अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कंटिन्यू करता है, लेकिन अगर कभी कोई पार्टनर एक्सीडेंट हो गया, या फिर एक्सीडेंट में तो चलो मतलब बहुत ज्यादा चोट लग गया, ठीक है, या फिर कभी किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। समझ में आया, वहीं पे वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हो जाता है। मान के चलो 3 पार्टनर A, B एंड C, 3 पार्टनर ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस को, कोई भी बिजनेस मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। अब किसी रीजन के चलते ये C पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता है, या मान के चलो C का डेथ हो गया, ठीक है, C का डेथ हो गया, अब बच गए A और B। तो आप बताओ क्या सेम अग्रीमेंट से A और B फिर से वही बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे। वो अग्रीमेंट जो इन्होंने पहले बनाया था A, B और C तीनों पार्टनर्स के लिए, ठीक है, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर बनाया था, वो तो वहीं पे खत्म हो गया ना C के डेथ के साथ, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स में देखो मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं। पार्टनर अगर A एक सिंगल ओनर रहेगा उसको तो पार्टनर हम कहेंगे नहीं। पार्टनरशिप कहने के लिए हमको मिनिमम 2 मेंबर तो चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। पहले क्या होता था, मैक्सिमम नंबर 100 होता था, ठीक है, पार्टनर्स का, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू CBSE अजम्पशन 14 है, हाँ 14,
मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं केवल, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, याद रखना। नाउ म्यूचुअल एजेंसी, अब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ भी हुआ है बिजनेस में, तो सारे पार्टनर्स को मिलकर बैठकर एक दूसरे के मतलब जितने ही पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स का राय मशवरा लेकर डिसीजन लेकर किसी भी डिसीजन पे कंक्लूजन पे आना होगा, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप को अच्छे से चलाना है तो सारे पार्टनर्स को मिलकर काम करना होगा, मिलकर डिसीजन लेना होगा, और मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो ये था पार्टनर का डेफिनेशन, रीजन कि क्यों पार्टनरशिप जरूरी है, ठीक है, और फीचर्स। तो अब इसका BST है, ठीक है, पार्टनरशिप एक कोई टर्म है, तो उस टर्म का मेरिट्स डीमेरिट्स भी होगा। अब उस पे आते हैं, ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करो। चलो, अब है मेरिट्स एडवांटेजेस पार्टनरशिप का, ठीक है। तो एडवांटेजेस में क्या है, मोर फंड्स एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे मेंबर्स आएंगे तो वो क्या लेकर आएंगे, अपने साथ कैपिटल लेकर आएंगे, ठीक है। तो फंड क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ईज ऑफ फॉर्मेशन पार्टनरशिप बिजनेस हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, केवल एक अग्रीमेंट की जरूरत होती है उसमें, ठीक है। और अग्रीमेंट में भी ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, केवल डिटेल्स ऑफ द बिजनेस हमको शो करना होता है, ठीक है, और सारे पार्टनर्स से साइन कराना होता है। फिर है म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल डिसीजन, ये सारे मेरे जितने वो सारे हम लोग पहले ही फीचर्स में डील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस लिया जा रहा है तो उसमें सारे पार्टनर्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल क्या बोलते हैं यार, एडवाइसेस सारे पार्टनर्स का उसमें होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, लिया जाएगा राय मशवरा सारे पार्टनर्स से। फिर है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब अगर रिस्क होगा, रिस्क मतलब बिजनेस में लॉस, ठीक है, तो अगर लॉस हुआ, अगर रिस्क हुआ कोई भी किसी तरह का भी, ठीक है, तो सारे पार्टनर्स उसको मिलकर बेयर करेंगे, ठीक है। किसी एक पार्टनर पे बर्डन होगा नहीं, सारे पार्टनर्स को मिलकर बेयर करना होगा। अब आते हैं डीमेरिट्स पे, तो ये डिसएडवांटेजेस। तो पहला डीमेरिट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, जहां पे एक से ज्यादा लोग रहते हैं ना, तो वहां पे कितना भी अच्छे से आप रह लो, ठीक है, कितने भी अच्छे से आप रह लो, आप ट्राई भी करो कि बहस ना हो, बहस ना हो, बहस ना हो, तो बट लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप ऐसा फ्रेंडशिप में भी, ठीक है, आप ऐसा फील कर पाते होगे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप अपने पार्टनर के कुछ बातों से सहमत नहीं होते हो, ठीक है, तो वैसे में फिर बहस होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही पार्टनर्स में, अब पार्टनर्स में भी 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कभी लड़ाई झगड़ा हो, कभी तू मैं हो, ठीक है, तो वो तो डीमेरिट्स हो गया ना, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ बिजनेस में तो फिर वो मेरिट तो नहीं कहलाएगा, डीमेरिट्स होगा, ठीक है। फिर है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। जैसा कि मैंने बोला कि लायबिलिटी सारे पार्टनर्स का अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो अगर लॉस हुआ, ठीक है, अगर कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को, जहां से उसने उधार लिया है पैसा, उसको नहीं चुका पा रहे, तो पार्टनर्स अपने पॉकेट से चुकाएं या अपने घर का सामान बेच कर चुकाएं, लेकिन चुकाना ही चुकाना है। तो इस टाइप का अगर जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है पार्टनर्स के ऊपर, तो वहां पे लायबिलिटी सारे पार्टनर्स का अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज एज कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग बिजनेसेस, यहाँ पे कैपिटल तो है लेकिन एज कंपेयर टू देम कम है कैपिटल, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने बोला, एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़ दिया, ठीक है, मर गया, कुछ भी हुआ, अनसर्टेनिटीज तो बताकर नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी हुआ तो वहीं पे वो पार्टनरशिप डील खत्म हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यू आगे नहीं करता है, वहीं पे वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन मतलब टाइम, ठीक है, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है,
और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप का पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो पार्टनरशिप एट विल में हम टोटली डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि वो कब तक पार्टनरशिप को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जब तक वो कैरी करना चाहते हैं तब तक पार्टनरशिप चलेगा, नहीं करना चाहते हैं पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, विल मतलब क्या होता है, मर्जी, मेरी मर्जी, मर्जी। अब मर्जी हिंदी में पता नहीं छोटी बड़ी नहीं पता यार। विल का मतलब होता है आपकी मर्जी। ठीक है, पार्टनर्स की मर्जी। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इस टाइप का पार्टनरशिप ना किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। अगर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप, तो वहां पे ग्रुप एक्टिविटीज, कहीं पे भी काम कर रहे हो ग्रुप एक्टिविटी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए 10 लोगों का ग्रुप बनाया गया, 10 लोगों का पार्टनरशिप बनाया गया। ठीक है, तो जहां पे वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जिस दिन वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वहां पे वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, किसी एक पर्टिकुलर मोटिव को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। वैसे पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप, तो जनरल पार्टनरशिप ना पहले ही डील हो चुका है। कौन सा, फिर भी बताते हैं। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर लॉस होगा तो वही बात, पार्टनर्स अपने जेब से चुकाएंगे या अपने घर का सामान बेचकर चुकाएंगे, लेकिन चुकाना तो है ही सारे पार्टनर्स को। ठीक है, तो वैसे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अगर मान के चलो 50 पार्टनर्स हैं कोई बिजनेस में, ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में 50 पार्टनर्स हैं, बट यहां पे क्या होगा ना कि किसी भी एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। एक सेकेंड, अनलिमिटेड, ठीक है, और बाकी 49 का लिमिटेड रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अगर 50 पार्टनर्स हैं टोटल बिजनेस में, ठीक, तो 49 पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। मतलब अगर लॉस हुआ, ठीक है, तो वो अपने जेब से नहीं चुकाने जा रहे हैं पैसा। ठीक है, जो उनको प्रॉफिट हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक, उससे वो चुकाएंगे, और जहां पे उनका वो प्रॉफिट वाला पैसा खत्म हुआ वो नहीं चुकाएंगे। ठीक है, वो अपने जेब से नहीं चुकाएंगे, वो अपने घर का सामान बेचकर नहीं चुकाएंगे, नहीं चुकाने वाले पैसा। ठीक है, बट ये जो बचा हुआ है एक बंदा बेचारा, ठीक है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर लॉस हुआ कभी, तो इस टाइप के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, एलएलपी में क्या होता है कि उसको अपने जेब से चुकाना है, घर बेच कर चुकाओ, घर का सामान बेच कर चुकाओ, खुद बिक कर चुका दो, लेकिन उसको बिक कर ही, मतलब बेच कर ही चुकाना है। ठीक है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो इस टाइप के पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब यहाँ पे देखो, एक के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो सारा मेजर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग पावर बिजनेस में किसके पास होगा, जो ज्यादा पैसा चुका रहा है उसके पास ही होगा। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसके पास है उसी के पास मेजर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग पावर इन द बिजनेस होगा। ठीक है, तो मेरिट्स, डीमेरिट्स, पार्टनरशिप समझ में आया, इसको कॉपी करो। ठीक है, और हाँ, नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जब लास्ट में, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, तब तक आप लोग ट्राई करो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से सब कुछ इन ब्रीफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने खुद से भी नोट्स बनाने की ट्राई तो कर ही सकते हो। ठीक है, बात है नेक्स्ट पे। चलो, अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक एक करके तीनों के, मतलब 6 के बारे में समझते हैं। मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया है। ठीक है, बना सकते हो आप लोग, बट आप लोग क्या करना है, इसको बनाने से पहले
मीनिंग सारे पार्टनर्स का लिख लेना, ठीक है। एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर कौन कहलाता है, नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। तो ये जो पार्टनर होता है वो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो वैसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। एक्टिव पार्टनर है, कैपिटल इन्वेस्ट भी करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्ट भी लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, लायबिलिटीज का क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। नाउ सेकंड स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब नाम से ही समझ जाओ, स्लीपिंग हमेशा सोया हुआ रहेगा, ठीक है। कैपिटल तो इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो शेयर करेगा, लेकिन मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं लेगा, मतलब काम नहीं करेगा वो, ठीक है, सोते रहेगा, बहुत आलसी टाइप का ये पार्टनर है, ठीक है। लायबिलिटी इसका भी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, ठीक है। नाउ सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर उसको बोला जाता है जिसको, जैसे कि सीक्रेटली किसी बिजनेस का वो पार्टनर है एक बंदा, ठीक है, चलो भोलू हमारा, वो किसी XYZ, ठीक है, बिजनेस का पार्टनर है वो, लेकिन पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं पता है कि वो भी एज अ पार्टनर वहां उस बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है। पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं पता है ये बात, बट वो कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। बस ये जनरल पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि मिस्टर भोलू बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है। नाउ नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर में इस टाइप का पार्टनर का मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी एक आदमी, ठीक है, बिजनेस में अपना नाम यूज करने के लिए अलाउ, परमिशन दे देता है कि जाओ तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ना वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ना मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, बट लायबिलिटी उसका अनलिमिटेड होगा क्योंकि नाम तो यूज करने दिया उसने, ठीक है। अब फिर उसके बाद है पार्टनरशिप बाय एस्टॉपेल। आवाज आ रहा है, चलो। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, पार्टनर बाय एस्टॉपेल। तो पार्टनर बाय एस्टॉपेल में क्या होता है कि मान के चलो किसी बिजनेस का मीटिंग चल रहा है, ठीक है, मीटिंग में उस बिजनेस के पार्टनर्स आए, 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अब जो फोर्थ है, वो भी फोर्थ जो आदमी गया उनके साथ, वो हो सकता है उनका फ्रेंड हो, ठीक है, बट बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं था। मीटिंग में वो केवल कंपनी देने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, ठीक है। अब मीटिंग चल रहा है तो वहां पे इन्वेस्टर्स जो थे, कुछ क्वेश्चन आयर तो हुआ होगा, ठीक है। अब पार्टनर्स उस क्वेश्चन आयर का आंसर ना देकर वो जो अपने फ्रेंड को साथ में लेकर गए थे, वो उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो उन इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि ये जो है, जो आंसर दे रहा है, हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी पार्टनर है बिजनेस का, ठीक है। तो उनको लगेगा, और वो इन्वेस्टर को वो बात ऐसा लग रहा है कि ये भी बिजनेस का पार्टनर है, और ये जो है, जो इनका फ्रेंड जो साथ में गया था, इसको ये बात का पता चला, लेकिन इसने भी वो बात से डिक्लाइन नहीं किया, ठीक है, डिनाई नहीं किया। तो पार्टनर ना होते हुए खुद को एज पार्टनर रिप्रेजेंट करना, शो करना, ठीक है, इंप्रेशन किसी के सामने बनाना कि मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूं, ऐसे पार्टनर्स को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपेल। तो आप बताओ, ये जो फ्रेंड इसके साथ गया था, वो क्या कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, नहीं किया होगा, मैनेजमेंट में पार्ट लेता होगा, नहीं लेता होगा ना, ठीक है, केवल वो मीटिंग में वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है बस, ठीक है, मीटिंग में ही इन्वॉल्व है वो, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करेगा, बट अब इसने खुद को रिप्रेजेंट तो किया एज अ पार्टनर, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करेगा, बट लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो आई होप ये पार्टनरशिप फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स सब समझ में आया होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अलग होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हमने 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखा, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में 2 टाइप ऑफ पार्टनर्स, मतलब 2 तरह से डिफरेंशिएट किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो यार, बहुत गर्मी है।